मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन के लिए शुक्रवार का दिन अंतिम रहा और अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन किए। अभी तक 29 प्रत्याशी 6 पदों के लिए मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का आज आखिरी दिन है और आज नामांकन के लिए आज देख रहे हैं 3 दिन का जो नामांकन था 18 अगस्त से शुरू हुआ। आज 20 अगस्त को तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। आज नामांकन के लिए तमाम प्रत्याशी अपना पूरा शक्ति बल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ जो बार के अध्यक्ष हैं सुशील शर्मा और उनकी पूरी टीम है उनको अपना नामांकन दाखिल किया। उसी में नामांकन दाखिल करने के लिए अजीत कुमार तेरिया है, वरिष्ठ अधिवक्ता। आइए उनसे जानते हैं किस पद को लेकर नामांकन किया है। मैंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन समस्त साथियों को धन्यवाद दे रहा हूं जो आज समय निकालकर मेरे साथ नामांकन में शामिल हुए हैं और मेरे लिए प्रयासरत हैं। आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आपके सम्मानित अधिवक्ता आपको हिदायत सौंपते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी मथुरा बार के हित को लेकर? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मथुरा बार में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं मिलें, बैठने का स्थान, बिजली, पानी, अच्छी लाइब्रेरी और कार्य करने के लिए अच्छा माहौल उन्हें मिले। मैं सभी अधिवक्ता साथियों के माध्यम से इसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। इस चुनाव में किससे टक्कर मारना है आप अपने? इस चुनाव में मेरी किसी से टक्कर नहीं है, सारे साथी मेरे साथ हैं और मेरा ये विश्वास है कि सभी मेरे साथ लड़कर मेरे साथ चुनाव में प्रयासरत हैं। अपने चुनाव को लेकर, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मेरे साथी और मैं पूर्णतः आश्वस्त हैं। देखिए ये अजीत कुमार तेरिया ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और उन्होंने बता दिया है कि बार का हित सर्वोपरि है और उनके किसी से कोई टक्कर नहीं है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले भी अधिवक्ता उन्हीं के साथ ही हैं। ये एक वार्षिक प्रक्रिया है, नई टीम आती है, 1 वर्ष का लिए कार्यकाल होता है, उसके बाद फिर दूसरे आते हैं। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की, किसी से कोई इनकी स्पर्धा नहीं है, ना किसी से कोई मुकाबला, केवल चुनाव के मैदान में आए। अधिवक्ताओं के सहयोग का उन्होंने पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें पूरा सबका समर्थन मिलेगा और अगर उन्हें अध्यक्ष पद का दायित्व मिलता है तो फिर बार के जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करने वाले उनकी मूलभूत सभी सुविधाओं का ख्याल रखने और उनको उनका पूरा हक दिलाने की बात कही। अब देखना यह है कि 3 सितंबर को जो बार का चुनाव होता है उसमें कितने अधिवक्ता अजीत कुमार तेरिया को अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन देते हैं, ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आज नामांकन का अंतिम दिन है। आइए दिखाते हैं अब तक कितने नामांकन हुए हैं और किस किस ने नामांकन किया है। और एक और प्रत्याशी मथुरा बार में अपना नामांकन दाखिल किया, इसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार चतुर्वेदी, पप्पू पौले। मुकेश जी किस पद के लिए आवेदन किया? मैं ऑडिटर के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कहोगे अपने चुनाव को लेकर? मैं ये कहता हूँ कि मैं 30 साल से यह प्रैक्टिस में हूँ। मैं सभी लोग मुझको जानते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आज तक का जो मेरा इतिहास है तुम्हारे साथ जुझारूपन का है, कभी भी किसी आंदोलन में पीछे नहीं रहा। यहाँ मैंने तुम्हारे साथ 1998 में कोषाध्यक्ष जिस समय 1000 की गैदरिंग थी, 800 वोटों से डायरेक्ट फाइट में 800 वोटों से कैंडिडेट को हराया था। मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं तो मुझको भारी से भारी बहुमत से विजय बने। मैं आलोक सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है मैंने। जो चुनाव को लेकर के मैं ये कहूँगा, भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा और इस चुनाव में यदि मेरे अधिवक्ता साथियों ने मुझे सहयोग दे ही रहे हैं, दिया और अच्छी तरह मुझे चुनाव जिताया तो निश्चित रूप से नित नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा बार को और ये भ्रष्टाचार बेईमानी बार से ख़त्म करने का प्रयास करूंगा मैं सभी को साथ लेकर के। और मैं प्राथमिकताएं अधिवक्ताओं के हित में जो विकास की समस्याएं हैं उनकी निदान की ओर में अग्रसर रहूँगा। मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के नामांकन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आइए जानते हैं, हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा मौजूद हैं। अब तक जानते हैं कि आज तीसरा दिन है, आज कितने नामांकन दाखिल हुए हैं क्योंकि कल दूसरे दिन तक कुल 6 पदों के लिए 25 नामांकन दाखिल हो चुके थे। आज नवीन कितने नामांकन आए और क्या आज का रहा? आपने देखा आज नामांकन के दौरान काफ़ी गहमागहमी रही है और अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ किया गया है। काफ़ी अधिवक्ता अपने समर्थक उनके साथ आए। अध्यक्ष जी बताएं आज कितने नामांकन हुए अब तक? आज जो है सचिव पद के लिए शिव कुमार लवानिया साहब, अध्यक्ष पद के लिए श्री अजीत तेरिया साहब और ऑडिटर पद के लिए मुकेश कुमार चतुर्वेदी और पप्पू पौंडे साहब का पर्चा जो है दाखिल हो चुका है। एक पर्चा अध्यक्ष के लिए आने की और संभावित है, तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं।
तो अभी एक इस जो आलोक सिंह का बताने संभावित इन्हें मिलाकर आज 4 हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, कल तक 25 थे। 25 थे, 29 जो है पर्चे हमारे कुल हो जाएंगे, जिसकी अब 23 तारीख को स्क्रूटनी करके ये देखा जाएगा कि किस किस के पर्चे सही पाए जाते हैं और किसके पर्चे गलत पाए जाते हैं, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, और उसी हिसाब से हमारे बैलेट पेपर जो है तैयार होंगे। और 2 तारीख को जनरल बॉडी होगी, प्रत्याशियों का परिचय होगा, और 3 तारीख को हमारा चुनाव वोटिंग होगी और मतगणना होगी। और मैं आपको आपके माध्यम से सभी अपने अधिवक्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, सभी प्रत्याशियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस सहृदयता और बुद्धिमता और सद्भावना के तहत अपने प्रचार किए, किसी में कोई कटुता की बात नहीं आई, कोई विद्वेषपूर्ण किसी ने कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने वोट मांगे और अपना समर्थन जुटाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव वाले दिन भी सभी मेरे बार के सदस्य, प्रत्याशी और चुनाव कार्य में लगे हुए सभी जो मेरे पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, वो उस दिन निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से चुनाव कराएंगे। किसी भी तरीके की कोई कटुता पैदा नहीं होगी कि हमारा जो बार एसोसिएशन मथुरा का ऐतिहासिक चुनाव जो प्रतिष्ठापूर्ण जो चुनाव होता है, गरिमामयी रहेगा, और गरिमा के साथ ही सारा चुनाव कार्यक्रम चुनाव संपन्न होगा। सुना बार अध्यक्ष सुशील शर्मा जी ने बताया कि आज 3 नामांकन हो चुके हैं और चौथा संभावित है आलोक सिंह का, जो वो भी उनका अपने मुहूर्त के हिसाब से है, तो वो भी निश्चित आना है। तो कुल मिलाकर 3 दिन की जो नामांकन प्रक्रिया उसमें 29 प्रत्याशी 6 पदों के लिए हैं, जिसमें अध्यक्ष सचिवादी पद है, और उनके बाद 30 तारीख को स्क्रूटनी होगी, और उसी के बाद पता चलेगा कितने वैध अवैध हैं। तो जो सही फिगर है वो 23 तारीख को आएगी, और उसके बाद चुनाव अपनी पूरी लय पे आ जाएगा। 3 सितंबर को मतदान होगा। मतदान में कोरोना की गाइडलाइन का, जैसा पहले भी आज बताया, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, मास्क आदि का, भीड़ एक साथ ना हो। इस बार चुनाव की जो निगरानी के लिए क्या CCTV लगाई जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आइए जानते हैं सचिव साहब। चुनाव के लिए मैंने जो बताई थी सुशील जी, मैंने कल भी कहा था और परसों भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज वगैरह की सब चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, और बाकायदा मतदान स्थल पर फ़ोटो वीडियोग्राफी होगी, और अच्छे लोगों को उस पर बिठाया जाएगा, जिससे कि कोई ये नहीं हो कि बैलेट पेपर, जैसे लोग देखते हैं कि ये मेरा चहेता आ गया तो चुपचाप से 2 बैलेट पेपर दे दें। ऐसा कोई काम चुनाव वाले दिन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। बिल्कुल ये रजीम पारदर्शिता के साथ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस चुनाव को संपन्न कराएगी। सोनी चतुर्वेदी ने बताया कि पूरे चुनाव के मतदान से लेकर और मतगणना तक उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए ऐसे सहयोगी लोगों को वहाँ बैठाया जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं कि मत पत्रों को लेकर किसी अपने चहेते को 2 दे दिए, तो उस पर सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी। बार बार इसी बात पर फोकस रहेगा बार एसोसिएशन के जो पूरी टीम है, अध्यक्ष सचिवादी का, कि कहीं पर भी उनके कार्यकाल में इस चुनाव को लेकर उनके ऊपर कोई उंगली ना उठे, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मथुरा बार का जो चुनाव है वो 3 सितंबर को बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अंद्रिकु वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।